क्या सोचा तुमने? किसके बारे में पापा? आगे के बारे में। आगे क्या पापा? अब आगे जो होगा वो दुनिया देखेगी। लेकिन इस घर में क्या हो रहा है, मुझे आपसे वो बातें डिस्कस करनी है। क्या मतलब? क्या हो रहा है इस वक्त? पापा मुझे अनीला के बारे में कुछ डिस्कस करना है। ओह फॉर गॉड्स सेक, तुम क्यों अनीला के पीछे पड़ गई हो? क्या वजह है कि तुम उसको इतना नेगेटिव लेने लगी हो? नेगेटिव? आपको पता है आज मुझे कौन सी कॉल आई थी? पापा मुझे अनीला की नीयत पे शक है कि वो हमसे बहुत कुछ छिपा रही है। और तुमने यकीन कर लिया किसी अजनबी की बातों का? तो सीधी सी बात है पापा, उस लड़की के दो दो बाप है। आई डोंट नो आपने हमारी आदि की शादी क्यों करवा दी बगैर कोई बैकग्राउंड चेक करे। आई मीन उसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कोई भी नहीं है इस मैटर पे आवाज उठाने वाला इस घर में? क्या कोई भी जाके नहीं पूछेगा उस लड़की से? देखें पापा, हमारी नस्ल अनीला से ही आगे बढ़नी है, और अगर ये सब चलता रहा ना तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या कहूं? पापा आप मुझे क्या कहेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखें, इस नंबर से कॉल आई थी। मिलाओ कॉल इसे। हिज फोन इज ऑफ। फोन बंद है। आई स्वेयर पापा मैं झूठ नहीं बोल रही, इसी नंबर से कॉल आई थी। ठीक है बेटा, मुझे सोचने दो क्या करना है, फिर बताता हूं। पापा व्हाट डू यू मीन क्या करना है? आप जाके इन्वेस्टिगेट करें और देखें इस बात में कितनी सच्चाई है। ऐसा ना हो कि आदि, मैं और आप हाथ मलते रह जाएं। चाय। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम बगैर कहे ही चाय लेकर आ गई। कुछ लोगों को ना इज्जत राज नहीं होती। एक इंसान बगैर किसी के कहे चाय लाकर पेश कर रहा है, मगर तुम हो के उससे तंज पेश कर रही हो। अरे मैं तो मजाक में कह रही थी। मजाक ऐसा करो जो दूसरे को अच्छा भी लगे। अच्छा छोड़ो इस बात को, तो मुझे ये बताओ क्या सोचा हमना की शादी के बारे में? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, हम सोच लेंगे। हाँ, ये अम्मा और अब्बा सोच लेंगे। तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। अम्मा ये देखो तुम्हें गलत कह रही हैं। देखो शगुफ्ता, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें इस घर में। ये तुम कह रही हो? तुमने मिलजुल कर रहने वाली बात ही कब की है? तुमने तो हमेशा अपना भरम ऊंचा रखने की कोशिश की है भाई। पता है मेरा सर अभी तक दुख रहा है जिस तरह आप मेरी चुटिया पकड़ती थी। हाँ तो तुम दोनों की हरकतें ही ऐसी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अच्छा जी, तो हमारी हरकतें ठीक नहीं थी? हाँ, सच बात तो यही है कि तुम दोनों को शराफत की जबान समझ ही नहीं आती थी। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ जानबूझ के गलत कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया तोबा। तुमने तो मेरी बीमारी तक का ख्याल नहीं किया। मेरी आमना कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ हर काम करवाती है ना। छोटी अम्मी, अम्मा तो हमेशा आपको अपनी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन आप ही हैं जो हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हैं। लड़ाई? लड़ाई तो तुमने अभी तक देखी ही नहीं है। जिस दिन मैं अपनी पर आ गई ना, तब देखना मैं करती क्या हूं। तू बाप, इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर घर में लड़ाई का माहौल रखना चाहती थी। रशीद, तुम देख लो नहीं मुझसे किस तरह की बातें कर रही है। मुझे लगता है ये तो चाहती ही नहीं है कि हम इस घर में रहें। तुमने जो कुछ बातें की है ना, मैंने सुन ली हैं। जरा आओ मेरे पास कमरे में, मैं तुमसे बात करती हूं।
रशीद, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या बातें कर रही थी तुम वहां पर? रशीद मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ आमना की शादी के बारे में बात कर रही थी। जो कुछ तुम कह रही थी ना, मुझे सब मालूम है। रशीद आप तो मुझे गलत मत समझें। समझ में तो मुझे अब सब कुछ आने लगा है तूबा। लेकिन रशीद आपने ही तो मुझे कहा था ये सब कुछ करने को। ठीक है मैंने कहा था, लेकिन कोई हद होती है। रशीद आप यकीन करें, मैंने हमेशा आपका और इस घर का भला ही चाहा है। बेहतर भी यही है कि तुम इस घर का भला ही चाहो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रही हूं। देखो तूबा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया अख्तियार करूं। रशीद तूबा, शगुफ्ता अब ठीक हो चुकी है, वो भी मेरी बीवी है, उसकी भी कोई इज्जत है। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रही हूं? ठीक है, वो पहले मुझसे अच्छा सलूक नहीं करती थी, मैं उससे मुतनफिर था, नफरत करता था उसके रवैये की वजह से, मगर अब वो ठीक हो गई है। उसने अल्लाह से माफी मांग ली है, मुझसे माफी मांगी। जब खुदा माफ कर देता है तो बंदा क्या चीज है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तूबा, मुझ पर फर्ज है कि मैं दोनों बीवियों के साथ मसावी सलूक करूं। जी शरई हुक्म भी यही है। ख्याल रखो इस बात का, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आइंदा शिकायत ना मिले मुझे। जी ठीक है। हेलो। अदील साहब, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आप कौन बात कर रहे हैं? मतलब आपने शादी कर ली, वो भी बिना लड़की का माजी जाने बगैर। एक्सक्यूज मी, आप कौन होते हैं सब बात करने वाले? अरे मैं तो आपका एक खिदमत गुजार हूँ, मुझे अपना खैर ख्वाह ही समझिए। अरे यू स्पीकिंग, आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लिसन, मुझे तुम जैसे घटिया लोगों की बातों में आने का कोई शौक नहीं, अंडरस्टैंड? अरे अदील साहब, अभी आपको पता ही क्या है, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। I said just shut up. Sir, everything's fine. Yes, everything is fine. तुम कैसे आई हो? सर वो फाइल चेक करने आई थी, आपने सिग्नेचर कर दी? हाँ, सिग्नेचर्स हो गए। सर और वो चेक्स? यार चेक्स भी रेडी हो गए हैं, अकाउंट्स में जाके चेक कर लो। For God's sake. ओके सॉरी सर। I'm sorry यार। अब मैं सुकून बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों का, जिस तरह तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया। अनीला, अब देखो, दूसरा पासा भी फेंक दिया है मैंने। तुम्हारी बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या नए ट्विस्ट आते हैं।